क्या लिखा हमारे बारे में? ये लोग इंसान नहीं हैं, ये लोग असुर है, ये लोग दानव है, ये लोग जो है ये लोग मानव नहीं हैं, ये लोग जो है कि जंगली लोग हैं, ये लोग जो है कि सबसे नीच लोग हैं। ऐसा करते करते बाद के दिनों में, अगर भारत आज़ाद होने के बाद हम देखेंगे तो लगभग विगत 75 वर्षों से निरंतर इन्होंने अभियान चलाया है। क्या अभियान चलाया है? हमारे दिमाग से आदिवासी शब्द को उखाड़ के हटा के फेंकने के लिए। हमारी भाषा को घटिया कहा गया। हम लोग खाते हुए हैं अनाज जो उसको घटिया कहा गया, चाहे वो मोड़ुआ हो, गोंदली हो, सारे चीज़ों को कहा गया ये 3rd ग्रेड का खाना है, ये घटिया लोगों का, नीच लोगों का, जंगली लोगों का खाना है। ये लोग जंगली लोग गांव जंगल में रहते हैं, इनका दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे हम लोग क्या कर दिए? हम लोग मोड़ुआ खाना, गोंदली खाना, ये सब छोड़ छाड़ के हम लोग चाउमीन खाना शुरू कर दिया। आज हमारे बेटा बेटी लोग रंग रूप सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से उनको गुलाम बनाया कि जो गैर आदिवासी जैसे दिखता है वही इंसान है। तो उनके जैसा चेहरा, थोड़ा बहुत जो सावली है, क्या क्या क्रीम लगा के, बाल सब आयरन करा करा के सब कुछ बदल रहे हैं कि नहीं? जो भी लड़की लोग थोड़ा अच्छा दिखती है, नौकरी लगा, तुरंत जो है कि गैर आदिवासी लड़कों के पीछे जो है कि भाग जाती है। उनको लगता है यही लोग आगे बढ़ा है, यही इंसान है। हमारा आदिवासी तो जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, नीच है। पेशा कानून, आपका छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को आदिवासियों को भाई और भाई को लड़ाने के लिए उसको एक हथियार की तरह उपयोग किया जा रहा है। गांव के सामने बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया जा रहा है कि यहां पे जो है धर्मांतरी लोग नहीं घुस सकते हैं, और कोर्ट ने कहा यह ग्राम सभा सही कर रहा है। लेकिन उस बोर्ड में क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि यूरेशिया वासी यहां घुस रहे हैं, उनको घुसने की इजाजत किसने दे दिया? जो लोग इस तरह का धर्म कर रहे हैं और आपस में नफरत फैला रहे हैं, उनको सवाल पूछा जाना चाहिए। जब आपका ग्राम सभा इतना ताकतवर है, किसी को भी घुसने नहीं दे रहा है, तो आपका ग्राम सभा ने अडानी को क्यों नहीं रोका जब अडानी ने पूरा हसदेव जंगल को लूट लिया? आप जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है उसको धर्मांतरित बोलते हैं, लेकिन जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है उसको आप धर्मांतरित क्यों नहीं बोलते हैं? थोथलाबाजी नहीं चलेगा कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो धर्मांतरण है, और जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है वो घर वापसी है। बहुत सारे महतो लोग आज जो है कि आदिवासी एसटी का दर्जा मांग रहा है, वो भी सरना धर्म को मानते हैं। तो वो फिर अगर सरना पूजा आदिवासी होने का जो है कि वो सिंबल है, आदिवासी होने का पैमाना है, तो फिर जितने कुर्मी महतो सरना पूजा करते हैं वो आदिवासी फिर क्यों नहीं है? कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है, वो हमारे पुरखे तय करके इस दुनिया से जा चुके हैं। ये नागपुर वाले, ये यूरेशिया वाले ये तय नहीं करेंगे कि कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है। ये तय नहीं करेंगे कि आदिवासी क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कौन सा धर्म मानेगा, कौन सा नहीं मानेगा, वो सारा कुछ आदिवासी तय करेगा। तुम आरक्षण छीन सकते हो, लेकिन आदिवासियत छीन नहीं सकते हो। ये हमारा जीन में है। हमारी पहचान क्या है? हमारा एथनिसिटी, नस्ल। हम एक अलग नस्लीय समुदाय हैं पूरी दुनिया में। जिन लोगों ने हम लोगों को जंगली कहा, आज देखिए हमारा जंगल में जा के पहाड़ों में लाल झंडा गाड़ गाड़ के सारे पहाड़ों को कब्जा कर रहा है। आज का मुख्य आपका थीम जो है वो लिबरेशन है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है। कैसे हम लोग अपने आप को बहुत सारे चीज़ों से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरह से कैसे हम लोग खुद को मुक्त रखें, ताकि हम एक बेहतरीन समाज बना सकें, बेहतरीन तरीके से जी सकें, और हमारे पुरखों ने हमें जो दिया है उसके साथ पूरी विरासत के साथ जी सकें, और आने वाली पीढ़ी को उस विरासत को सौंप के हम लोग जाएं। आज हमारे बीच
बहुत विकट परिस्थिति है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर हमारे पुरखों के द्वारा दिए गए, चाहे वो आदिवासी पहचान का सवाल है, हमारी भाषा का सवाल है, हमारी संस्कृति, विरासत, परंपरा, जल, जंगल, जमीन, सारे चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग निरंतर देख रहे हैं, झारखंड का उदाहरण आजकल इधर बताया जा रहा होगा और छत्तीसगढ़ का उदाहरण हम लोगों को उधर बताया जा रहा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे नियम कानून हैं जिसका दुरुपयोग करते हुए एक भाई को दूसरे भाई से, एक बहन को दूसरी बहन से लड़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इसको हमारे बहुत सारे अपने आदिवासी भाई बहन एक माँ बाप से जन्म लेने के बावजूद, एक दादा दादी से जन्म लेने के बावजूद, एक वंशावली होने के बावजूद उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहरी ताकतें जो सब कुछ चीज़ों से हम लोगों को बेदखल करना चाहती है, उस ताकत ने हमारे दिल और दिमाग को कब्जा करते हुए हमारे दिमाग में नफरत घोल दिया है। आप देख रहे होंगे हमारी जो आदिवासी पहचान है उसको किस तरह से एक धार्मिक पहचान के रूप में कन्वर्ट करते हुए, बदलते हुए हम लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी है और उसी साइकोलॉजी का बार बार हमारे ऊपर उपयोग किया जा रहा है। वो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी यह है, उसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप बोलेंगे, वैसे ही व्यवहार करेंगे और यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते ही रहेगा। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, आपके सोच में अच्छे चीजें हैं, तो आप अच्छा से जिएंगे भी, आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी आप अच्छी चीजें छोड़ के जाएंगे। लेकिन यदि आपकी सोच में नकारात्मक चीजें आई, नफरत और हिंसा भर गया है, तो घरों में नफरत हिंसा होगा, समुदाय में, समाज में जहां भी जाएंगे वो हिंसा और नफरत होगा। और इसी को समझने के बाद जो शासक वर्ग हैं, जो हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, वो लोग साइकोलॉजिकल वार कर रहे हैं, सब कुछ चीजें बदल रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में उन लोगों ने नकारात्मक चीजों को डालना शुरू किया। नकारात्मक चीजें क्या है? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं लिबरेशन, हम लोग को मुक्ति चाहिए। तो जब आप कहाँ क्या चीज से मुक्ति चाहिए, कौन सा चीजों ने हमारे दिल और दिमाग को जकड़ के रखा है, उसको अगर आप नहीं जानेंगे तो आप सही दिशा में नहीं जाएंगे, आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं। अब इन लोगों ने हमारे मन में कैसा डाला चीजें और क्यों डाला? ये लोग 3500 साल पहले यूरेशिया से आए। जब यूरेशिया से आए और ये पूरी तरह से डीएनए रिसर्च पर आधारित है, डीएनए रिसर्च से स्पष्ट हो चुका है कि जो ताकतें आज हम लोगों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, इनके पुरखे 3500 साल पहले यूरेशिया से आए थे। इन्होंने बहुत कोशिश की थी। जब इतिहास लिखा गया, मैकमुलर ने सबसे पहले इतिहास लिख के बताया कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं। तब उन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, ये अंग्रेज इतिहासकार हमारे खिलाफ गलत इतिहास लिखा है। ये बोलते बोलते आज तक यही नैरेटिव चला रहे थे। लेकिन 2018, 19 और 24 में डीएनए रिपोर्ट आ गया। उसके बाद इनके पास अब कुछ भी चीजें नहीं रह गई इस चीज को डिफेंड करने के लिए। इन 3 डीएनए रिपोर्ट ने बता दिया कि इनके पुरखे यूरेशिया से 3500 साल पहले यहाँ आए थे। तब उस समय में, उन दिनों यहाँ पे कौन लोग रहते थे?
यहाँ पे हमारे पुरखे रहते थे। उन डीएनए रिपोर्ट में बताया गया है, यहाँ रहते थे, वो शिकार करते थे और जो है कि फल फूल कान मूल चुन कर खाते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। वही लोग थे। तो वो लोग कौन थे? निश्चित रूप से आदिवासी थे, हमारे पुरखे थे। तब वो लोग यहाँ पर आए तो हमारे इलाकों को कब्जा करने के लिए हमारे लोगों से लड़ा। जब लड़ने नहीं सका तब जो है हमारे लोग उस समय में उनके साथ लड़ा और जो है कि जंगलों की तरफ गए। उन्होंने कहा हम तुम्हारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। जब उन्होंने, हमारे पुरखों ने इनकी गुलामी स्वीकार नहीं किया, तब हमारे बारे में इन्होंने क्या लिखा? इनकी जितनी भी संस्कृत साहित्य हैं उठा के आप देख लीजिए हमारे बारे में क्या लिखा। और क्यों लिखा? वो इसीलिए लिखा कि जब हम लोग उनसे सुनेंगे, कहीं पढ़ेंगे, तो करते करते, सोचते पढ़ते, बात करते हमारे दिमाग में घुस जाएगा। और उन्होंने जो चीज़ें हमारे बारे में झूठ लिखा, हमें गुलाम बनाने के लिए लिखा, उन सब चीज़ों का हम लोग सच मान लेंगे। आज बहुत सारे आदिवासियों ने सच मान लिया। क्या लिखा हमारे बारे में? ये लोग इंसान नहीं हैं, ये लोग असुर है, ये लोग दानव है, ये लोग जो है ये लोग मानव नहीं हैं, ये लोग जो है कि जंगली लोग हैं, ये लोग जो है कि सबसे नीच लोग हैं। ऐसा करते करते बाद के दिनों में, अगर भारत आज़ाद होने के बाद हम देखेंगे तो लगभग विगत 75 वर्षों से निरंतर इन्होंने अभियान चलाया है। क्या अभियान चलाया है? हमारे दिमाग से आदिवासी शब्द को उखाड़ के हटा के फेंकने के लिए। उससे पहले हमें क्या कहा गया? ये लोग जंगली हैं, ये लोग नीच हैं, ये लोग घटिया हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारी भाषा को घटिया कहा गया। हम लोग खाते हुए हैं अनाज, जो उसको घटिया कहा गया, चाहे वो मोड़ुआ हो, गोंदली हो, सारे चीज़ों को कहा गया ये थर्ड ग्रेड का खाना है, ये घटिया लोगों का, नीच लोगों का, जंगली लोगों का खाना है। ये लोग जंगली लोग गांव जंगल में रहते हैं, इनका दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे हम लोग क्या कर दिए? हम लोग मोड़ुआ खाना, गोंदली खाना, ये सब छोड़ छाड़ के हम लोग चाउमीन खाना शुरू कर दिया, चिल्ली खाना शुरू कर दिया। हम लोग अपनी भाषा बोलना छोड़ छोड़ के क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी, हिंदी, दूसरों की भाषाओं में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब चले जाइए, जितना हमारे लोग शहर में बस रहे हैं वो यही कर रहे हैं। उनके दिमाग में डाला गया तुम जंगल में रहते हो, तुम जंगली हो। तो उन्होंने जंगल को छोड़कर जिनको जिनको नौकरी लगा, जंगल के अंदर उनके पुरखों ने जमीन बनाया। कितना मेहनत से, कितना शिद्दत के साथ, कितना खून पसीना बहा के जंगल झाड़ काट के एक एक मट्टी, एक एक पत्थर को हटा के खेती योग्य जमीन बनाया। वहां पे अनाज उगाया, खाया, अपना आजीविका चलाया, समाज को इतना दूर तक लाया। लेकिन चूंकि हमारा दुश्मन सब कुछ को कब्जा करना चाहता था, हमारे दिमाग में डाला कि जंगल में रहने वाले लोग जंगली हैं, घटिया हैं, नीच हैं। जिनको जिनको नौकरी लगा, जंगल के अंदर अगर 50 एकड़ भी जमीन उनका है, उसको छोड़ के शहर आ गया। शहर में 10 डिसमिल जमीन खरीद लिया, वहां बाउंड्री बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, वो खुश है कि नहीं है? जंगल जाता है लोग? जितना बड़ा बड़ा आदिवासी अफसर लोग है, जाता है? नहीं जाता है। अपने बच्चों को शिमला, कुल्लू, मनाली, लंदन और फ्रांस, अमेरिका कहाँ भेज रहा है, लेकिन जंगल नहीं भेजता है। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से वो गुलाम हो गया, उसका दिमाग में घुस गया कि जंगल में रहने वाला जंगली होता है। और बाकी लोग, जिन लोगों ने हम लोगों को जंगली कहा, आज देखिए हमारा जंगल में जा जा के पहाड़ों में लाल झंडा गाड़ गाड़ के सारे पहाड़ों को कब्जा कर रहा है। गांव में जा जा के हमारा जमीन 20-20 एकड़, 25-25 एकड़ खरीद के, 10 एकड़, 5 एकड़ खरीद के वहां पे जो है क्या बना रहा है? फार्म हाउस बना रहा है। उसको पता है कि आने वाले समय में शहरों में पानी नहीं मिलेगा, वहाँ स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, वहाँ रहने लायक वातावरण नहीं रहेगा। हम जंगलों में जाके बसेंगे, वहाँ जमीन खरीदे हैं, वहाँ रहेंगे। और हम लोग को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। हमारा पुरखा का मुफ्त में मिला हुआ जमीन, जंगल और इतना सारा कुछ मिला, मुफ्त में आपको जो है कि स्वच्छ पानी मिला, मुफ्त में हवा मिला, सारा कुछ इतना अच्छा पर्यावरण मिला, सबको छोड़ के अब शहर की ओर जा रहे हैं। ये है मानसिक गुलामी। आज हमारे बेटा बेटी लोग
रंग रूप सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से उनको गुलाम बनाया कि जो गैर आदिवासी जैसे दिखता है वही इंसान है। तो उनके जैसा चेहरा, थोड़ा बहुत जो सावली है, क्या क्या क्रीम लगा के, बाल सब आयरन करा करा के सब कुछ बदल रहे कि नहीं। जो भी लड़की लोग थोड़ा अच्छा दिखती है, नौकरी लगा, तुरंत जो है कि गैर आदिवासी लड़कों के पीछे जो है कि भाग जाती है। उनको लगता है यही लोग आगे बढ़ा है, यही इंसान है। हमारा आदिवासी तो जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, नीच है। समझ रहे कितना भारी गुलामी की ओर हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। और किसी भी इंसान का यदि आप कुछ छीनना चाहते हैं, उसके दिमाग में डालिए कि जो उसके पास है वो सबसे घटिया किस्म का है, और जो आपके पास है वो एक नंबर का है। वो आदमी अपना एक नंबर का चीज को फेंक के जाएगा, और आपका घटिया चीज जिसको आपने एक नंबर का घोषित किया है उसको लेके जाएगा, और उसका एक नंबर का चीज आप आसानी से ले सकते हैं। ये हमारे साथ किया जा रहा है, किया गया है। ये गुलामी आज का नहीं है। हम क्या करते हैं, घर भी बनाना चाहते तो उनके जैसा, कपड़ा भी पहनना चाहते हैं तो उनके जैसा, खाना भी चाहते उनके जैसा, नाचना गाना भाषा संस्कृति हर कुछ उनके जैसा चाहते हैं। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे पुरखों ने इतना लड़ाई लड़ा, इतना शहीद हुए, उसका क्या। लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं कि जो दुश्मन हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया वो कैसे हमारा सारा कुछ चीजें कब्जा कर रहा है। आप सोचिए कि जहां हमारे लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है, 5वीं अनुसूची, जहां हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, जहां हमारे लिए नीतियां बनाई गई है, हमारा परंपरा को अधिकार दिया गया है, कस्टमरी लॉ है, उसको छोड़ छाड़ के उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और हमारे अपने लोगों को हमारा दुश्मन ने अपने साथ खड़ा करके हमारा ही कानून का हमारे खिलाफ उसको हथियार के रूप में उपयोग करा रहा है। आप देखिए 2-3 एग्जाम्पल आपको बताता हूं। पेशा कानून, आपका छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को आदिवासियों को भाई और भाई को लड़ाने के लिए उसको एक हथियार की तरह उपयोग किया जा रहा है। आप चले जाइए बस्तर तरफ, क्या क्या खबरें आ रही है। अभी हाई कोर्ट का डिसीजन भी आपने देखा होगा, क्या क्या लिखा गया वहां। गांव के सामने बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया जा रहा है कि यहां पे जो है धर्मांतरी लोग नहीं घुस सकते हैं, और कोर्ट ने कहा यह ग्राम सभा सही कर रहा है। लेकिन उस बोर्ड में क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि यूरेशिया वासी यहां घुस रहे हैं, उनको घुसने की इजाजत किसने दे दिया। जब आप जो है धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, आप जो है बोर्ड लगा के किसी समुदाय भाई को बहन को रोक रहे हैं अपना ही समुदाय का, तो आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये बोर्ड क्यों नहीं लगाया। सवाल पूछा जाना चाहिए। हसदेव जंगल, जब आप पेशा कानून का उपयोग करते हुए, पेशा कानून का धारा 4D वो क्या बोलता है, कहता है कि ग्राम सभा अपनी परंपरा रीति रिवाज उसके साथ साथ गांव के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, मैनेज करने के लिए सक्षम है। बिना उसकी अनुमति से कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा के चलेगा तो ये होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरा सवाल है कि जो लोग इस तरह का धर्म कर रहे हैं और आपस में नफरत फैला रहे हैं, उनको सवाल पूछा जाना चाहिए। जब आपका ग्राम सभा इतना ताकतवर है, किसी को भी घुसने नहीं दे रहा है, तो आपका ग्राम सभा ने अडानी को क्यों नहीं रोका जब अडानी ने पूरा हसदेव जंगल को लूट लिया। यही आप ग्राम सभा का ताकत का उपयोग कर रहे हैं, यही आप पेशा कानून का ताकत का उपयोग कर रहे हैं। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। ये आपके तरफ भी होने वाला है। जितने भी यूरेशिया वासी जिनका व्यवस्था नागपुर से चलता है, वो क्या कर रहा है, हमारे लोगों को ही भड़का के पेशा कानून के तहत
बोल रहा है कि सारा गांव का सीमाना में एंट्री पॉइंट में बोर्ड लगा लगा के डाल दो कि यहां कोई धर्म मंत्री जो है कि नहीं घुसेगा। मैं उनको चैलेंज देता हूं, आप जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है उसको धर्मांतरित बोलते हैं, लेकिन जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है उसको आप धर्मांतरित क्यों नहीं बोलते हैं? ये आपका दोहरा डिफिनेशन नहीं चल सकता है। उनको मैं बताना चाहता हूं, 1931 का जनगणना उनको उठा के देखना चाहिए। 1931 का जनगणना रिलीजियस डेटा में क्या बताया गया है? उसमें आदिवासियों को, मेजर आदिवासियों को 3 जो कैटेगरी में डाला गया है, उरांव, मुंडा, खड़िया, संताल, हो, भूमिज। उसमें सबसे अधिक लोग ट्राइबल रिलीजन में लिखते थे, दूसरा हिंदू रिलीजन और तीसरा ईसाई। और उसी सेंसस में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो यह थोथलाबाजी नहीं चलेगा कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो धर्मांतरण है और जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है वो घर वापसी है। जब आदिवासी का खुद का अपना धर्म है, ट्राइबल रिलीजन, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सरना बोलते हैं, तो जो व्यक्ति सरना धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाता है यो भी धर्मांतरण है, और जो ईसाई धर्म को मानता है वो भी धर्मांतरण है। ये आरएसएस का नागपुर वासियों का दोहरा डिफिनेशन नहीं चल सकता है। 1931 का जनगणना ये देख ले। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आदिवासी की पहचान को धर्म के आधार पर तय किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो आदिवासी सरना धर्म को मानता है, रूढ़ी प्रथा व्यवस्था में है, वही आदिवासी है, और जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो आदिवासी नहीं है। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा क्या लाल धागा बांधना, हाथ में जो लोग लाल धागा बांधते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, बड़ा बड़ा लंबा लंबा सिंदूर लगाते हैं, शव जलाने टाइम में राम नाम सत्य बोल के ले जाते हैं, क्या यह आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा है क्या? ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आप जो भी करेंगे वो सब सही है। आप कुंभ भी नहाएंगे, आप जो है कि दशहरा भी मनाएंगे, सारे पर्व त्योहार मनाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि ये लोग धर्म के आधार पर नफरत फैला रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से आदिवासियत को परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना हार्ड बोल रहा हूं। आदिवासी का आधार धर्म बिल्कुल भी नहीं है, ये पहली बात तो जानना है। क्योंकि यदि आदिवासी का आधार धर्म होता तो 1931 में झारखंड के चेरो और झारखंड के और कई एक ऐसे कम्युनिटी है, खेरवार, चेरो, ये लोग 100% हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे। सेंसस में लिखा हुआ है। वो आदिवासी कैसे रहते? उसके अलावा बहुत सारे महतो लोग आज जो है कि आदिवासी एसटी का दर्जा मांग रहा है, वो भी सरना धर्म को मानते हैं। तो वो फिर अगर सरना पूजा आदिवासी होने का जो है कि वो सिंबल है, आदिवासी होने का पैमाना है, तो फिर जितने कुर्मी महतो सरना पूजा करते हैं वो आदिवासी फिर क्यों नहीं है? ऐसे थोड़ी चलेगा कि नागपुर में बैठ के ये लोग जो भी तय करेंगे वो आदिवासी होगा। कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है, वो हमारे पुरखे तय करके इस दुनिया से जा चुके हैं। ये नागपुर वाले, ये यूरेशिया वाले ये तय नहीं करेंगे कि कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है। ये तय नहीं करेंगे कि आदिवासी क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कौन सा धर्म मानेगा, कौन सा नहीं मानेगा, वो सारा कुछ आदिवासी तय करेगा। क्योंकि आज कुछ हमारे लोग जिनको इन लोगों ने अपना तोता बना दिया है, वो लोग हमारे गांव घर में आते हैं और नागपुर से जो निर्देश इनको मिलता है उसी को ये लोग बोलते रहते हैं। तो इनको भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता है कि आप भाई को अलग करिए, बहन को बहन से अलग करिए और इसके लिए जो है कि धर्म का कार्ड खेलिए। और ये लोग शुद्ध रूप से अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए ऐसा करते हैं। तब सवाल पैदा होता है आखिर आदिवासी कौन है?
और इसको और भी, चूंकि ये लोग संविधान का गलत व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण दिया गया, और उसका जो है कि 1950 में संविधान आदेश जारी किया गया है, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है यदि एक दलित व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपनाता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ये लोग उसी को आधार बनाकर कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 342 में भी ये होना चाहिए। लेकिन इनको बताना मैं चाहता हूं, ये लोग जानते भी हैं लेकिन थेथराई करते हैं, क्योंकि दलित जो है वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत आता है। देश में 5-6 हजार जातियां और 25,000 उपजातियां हैं, इसके अंदर वो आता है। इसीलिए जो है वो दलित व्यक्ति, अनुसूचित जाति व्यक्ति अगर अपना धर्म छोड़ता है तो और दूसरा धर्म को अपनाता है तो उसका आरक्षण खत्म होता है। लेकिन हम आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत नहीं आते हैं। हम आदिवासी लोग सामुदायिक व्यवस्था के तहत आते हैं जो हमारे पुरखों ने दिया है। इसीलिए हम लोग समूह में रहते हैं, अखड़ा में नाचते हैं। हमारा जितना भी शादी विवाह हर चीज जो है वो समुदाय में होता है। हम लोग जंगल भी जाते हैं तो साथ में हल भी चलाते हैं, रोपा भी रोपते हैं, धान भी काटते हैं, तो हर जगह सामुदायिकता आपको दिखेगा। हम लोग जाति व्यवस्था में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को वर्ण और जाति व्यवस्था में डालने के लिए ये लोग षड्यंत्र किया और संविधान का मसौदा का अनुच्छेद 13(5) में जो आदिवासी शब्द था, एबोरिजिनल शब्द था, उसके जगह पे क्या डाल दिया? शेड्यूल्ड ट्राइब। और शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन होना चाहिए था अनुसूचित जन, लेकिन जबरदस्ती जाति शब्द डाल दिया। और हम लोगों को जाति सर्टिफिकेट मांगता है ये लोग शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, ताकि जाति जाति बोलते बोलते अंत में हम लोग जाति व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे, ताकि भारत देश को ये लोग अपने अनुसार राष्ट्र अपना घोषित करेगा, जो भी राष्ट्र लोग बोलता है। इतना बड़ा षड्यंत्र है जिसको हमारे नेता लोग भी नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। और यही लोग हमारा आदिवासी शब्द को मटियामेट करने के लिए वनवासी शब्द रचा, आपका यही जसपुर से। क्यों वनवासी शब्द रचा? आदिवासी शब्द को एक समय में ऐसा कहा जाता था, आदिवासी मतलब जंगली, नीच, आपको मैंने बताया, इसलिए लोग आदिवासी नहीं कहलाना चाहता था। लेकिन मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने उस शब्द को पूरा देश में राष्ट्रव्यापी आदिवासियों का पहचान का शब्द बना दिया। और इसीलिए ये नागपुर वासी लोग मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी पहचान को देश में स्थापित कर दिया और बोला संविधान सभा में और संविधान सभा के बाहर कि हमारे लिए आदिवासी शब्द को छोड़कर दूसरा कोई शब्द नहीं चाहिए। क्योंकि मरंगोम के जानते थे आदिवासी का मतलब इस मिट्टी पर, इस भारत भूमि पर सबसे पहले बसने वाले लोग, उनके वंशज हैं हम लोग। आदिवासी का मतलब कोई जो है कि नीचता नहीं है, आदिवासी का मतलब गर्व का विषय है। इसीलिए आज देखिए यूरेशियावासी के बड़े बड़े धर्मगुरु क्या बोलते हैं? आदिवासी शब्द को डिक्शनरी से खत्म करना चाहिए। क्यों खत्म करना चाहिए? वो कहते हैं ये बहुत घटिया शब्द है। मैंने कहा ये घटिया शब्द नहीं है, आप इसलिए खत्म करना चाहते हो जैसे ही हम आदिवासी पुकारते हैं आपका पैर हिलने लगता है कि आप यूरेशियावासी हो, इस देश के वासी नहीं हो। हम इस देश के वासी हैं, इसलिए आपको गर्व से कहना है आदिवासी। बहुत समय में ऐसे भी लोग कह रहे थे, मुझे बहुत सारा कार्यक्रम माता लोग बोल रही थी, देखिए ये लोग गांव में आता है, बोलता है ये तो आदिवासी नाच, हम लोग को नहीं नाचना है। आप आदिवासी लोग नहीं है क्या? क्या किसी ने ठेका लेके रखा है कि वही आदिवासी है, वही आदिवासी ड्रेस पहनेंगे, वही जो है कि लाल पाट पहनेंगे, वही जो है कि मांदर बजाएंगे? ये ठेकेदारी लेने हम लोग नहीं देंगे। हमारा पुरखा आदिवासी था, हम आदिवासी हैं और आने वाला पीढ़ी भी आदिवासी होगा। किसी को ताकत है तो छीन के देखे हमारा आदिवासियत। तुम आरक्षण छीन सकते हो लेकिन आदिवासियत छीन नहीं सकते हो। ये हमारा जीन में है।
हमारी पहचान क्या है? हमारा एथनिसिटी, नस्ल, हम एक अलग नस्लीय समुदाय हैं पूरी दुनिया में। दूसरा, हमारी पहचान है भाषा। पूरी दुनिया में हम आदिवासियों के पास हजारों भाषाएं हैं। पूरी दुनिया में हमारी तीसरी पहचान है वो कल्चरल आइडेंटिटी, हमारा विशिष्ट संस्कृति। दुनिया के लोगों से हम लोग बिल्कुल अलग हैं, चाहे वो हम नाचते गाते हैं, हम लोग का जीवन जीने की शैली है, वो सब कुछ दुनिया से अलग है, इसीलिए हम विशिष्ट हैं। यही हमारे मूल पहचान है जिससे हम लोगों को कोई छीन नहीं सकता है। और ये लोग, जो लोग धर्म के नाम पर आइडेंटिटी तय कर रहे हैं, इनको यह भी बताना है। ये लोग कहते हैं जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है। तो क्या सरना पूजा पहले आया कि आदिवासी पहले आया? क्योंकि ये लोग ना इतिहास जानते, ना ज्योग्राफी जानते हैं, ना पढ़ते लिखते हैं, तो कैसे पता? इनको पता ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, गुफा कल्चर में जो रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वो लोग खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में हम लोग जितने आए हैं, कहां से आए हैं? अभी तक का जो रिसर्च है वो क्या बता रहा है? अभी तक का रिसर्च बता रहा है 70,000 साल पहले अफ्रीका से लोग निकल के आए और यहां भारत आते आते 65,000 साल पहले आए। 5,000 साल लग गया। बहुत लोग जाके दूसरे इलाके में गए, यूरोप गए, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, ऐसे ऐसे माइग्रेशन। पहले तो घूमते थे ना हमारे पुरखे लोग, तो यहां बसे वहां बसे करते करते सबसे पुराने लोग अंडमान में आप चले जाइए, अभी भी आपको मिलेगा। जारवा लोग, आपका सेंटिनाइल लोग, आपका जो है ग्रेटर अंडमानी लोग, ओंगे लोग, ये लोग सबसे पहले आए और उसी का ग्रुप का हम लोग भी है। तो जितने, जिसको अंग्रेजी में कहता है होमोसिपियन, होमोसिपियन जब वहां से निकल कर आया था अफ्रीका से, तब कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। हम लोग उन्हीं के वंशज के लोग हैं। पूजा पाठ बहुत बाद में आया, इसीलिए आदिवासियों को धर्म पूर्वी भी कहा जाता है। जब दुनिया में धर्म जैसे चीज है ही नहीं थी, तब से हमारे पुरखे थे। और पूजा पाठ कैसे शुरू हुआ? शिकार करते थे, शिकार करने जंगल में गए, तब शिकार के बीच में उन्होंने बैठ के चर्चा करना शुरू किया। वो ढूंढने लगे कि आखिर हमारे पुरखे कौन हैं, क्या सॉरी हमारा भगवान कौन है, कहां रहता है हमारा भगवान? क्या जंगल में रहता है? क्या हमारा भगवान सूरज है, क्या बारिश है, क्या पहाड़ है, क्या पत्थर है, क्या बादल है, क्या हवा है? तब वो ढूंढ नहीं पाए कि हमारा भगवान कौन है। तब उन्होंने ये तय किया कि हम लोग एक तीर आसमान में छोड़ेंगे और वो तीर जहां गिरेगा उसको हम अपना भगवान का निवास स्थान मानेंगे। और उन लोगों ने तीर छोड़ा और वो तीर सखुआ के पेड़ में गिरा और वहां उन्होंने पूजा पाठ किया। ये जो है कि सरना पूजा यहां से शुरू होती है। तो उससे पहले के लोग आदिवासी थे कि नहीं थे? इसीलिए मैं कह रहा हूं इतिहास जानना पड़ेगा। आप जो है कि कोई इसका मूल चीज यह है कि आदिवासी जो है उसका आधार धर्म नहीं है। हाँ, यह निश्चित रूप से है कि आदिवासी जो है सबसे पहले जो करते थे पूजा पाठ वो सरना पूजा ही था। ये आदिवासियों ने अपना भगवान का निवास स्थान खोजा। भगवान तो नहीं खोज पाए पर निवास स्थान उन्होंने माना कि यहाँ तीर हमारा गिरा इसलिए यहीं हुआ। उसके बाद में बाकी सारे धर्म आए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आदिवासी का आधार धर्म नहीं है। आदिवासी का आधार हमारा नस्ल है। आदिवासी का आधार हमारा विभिन्न विशिष्ट संस्कृतियां हैं। आदिवासी का आधार हमारा भाषा संस्कृति है, ना कि आदिवासी का आधार धर्म है। और वो भाषा संस्कृति का जो कहते हैं परंपरा, उसी में जो है पूजा भी एक पार्ट है। तो आप जहां जहां भी नफरत फैलाया जा रहा है, सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है हम लोगों को। लोगों को सच्चाई बताइए। और ये जो भी नफरत फैलाते हैं, क्या हो रहा हमारे बीच में? हम लोगों को आपस में मुर्गा लड़ाया जा रहा है। मुर्गा लड़ाई जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? कोई कुछ नहीं बोलते हैं। जानते हैं ना? जब दो मुर्गा को लड़ाया जाता है
तो दोनों मुर्गा को ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आए उसके लिए मोथा घास हम लोग बोलते हैं उसको खिलाया जाता है, उसका कांदा को जब वो खिलाया जाता है रात में, सुबह तक उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दोनों को लगता है एक दूसरे को मारेंगे, ये दोनों को मारने लगते हैं एक दूसरे। जब उनको अखाड़ा में छोड़ा जाता है, अखाड़ा में, तो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। कभी कभी दोनों मर जाते हैं, कभी एक बच जाता है। और जो मुर्गा लड़ाता है वो पैसा भी कमाया, मुर्गा भी लेके गया, रात में मीट भी खाया, दारू भी किया, मस्त है। अगले दिन फिर मुर्गा लड़ाया जाएगा, फिर से वो मुर्गा लड़ाने जाता है। ऐसे ही यूरेशियावासी लोग नागपुर से हम आदिवासियों को सरना और ईसाई के नाम पर बांटा और हम लोगों को आपस में मुर्गा लड़ाया। बोला ये ईसाई तुम्हारा दुश्मन है, ये सब कुछ तुम्हारा खत्म कर रहा है, ये अपना सब कुछ खत्म कर दिया, भाषा संस्कृति झूठ परोसता है। और हम लोग एक दूसरे को गुस्सा होके लड़ रहे हैं। और जब तक हमारा लड़ाई खत्म हुआ, हम देख रहे हैं हमारे जमीन पर यही यूरेशियावासी सारे बाहरी लोगों का बड़ा बड़ा जो है कि इमारत खड़ा है, बिल्डिंग खड़ा है, हॉस्पिटल, स्कूल, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल खड़ा हो गया। जब हम लोग देखते हैं तो हमारा पहाड़ पर उनका क्रशर चल रहा है, हमारी नदियों से उनके ट्रके पूरा बालू भर भर के लेके जा रहे हैं, हमारा आयरन ओर, हमारा बॉक्साइट, हमारा कोयला, सब कुछ जो है लेके जा रहे हैं। और आज देखिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है, हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। और बाकी लोग क्या कर रहा है, हमारा खनिज को बेच बेच के, हमारा जमीन खरीद खरीद के, जंगलों को बेच के मालामाल हो रहा है। हमारे लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं, अच्छा स्कूल नहीं, हमारे लिए अच्छा घर नहीं, और बाकी लोग मालामाल हो रहा है। हम लड़ रहे हैं और लड़ाने वाला बंदर सारा रोटी खा रहा है और दो बिल्ली बन के हम आपस में लड़ रहे हैं। तो इसको समझना है, इसको अगर हमारे आदिवासी समझ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, हमारे बीच में वैसे वैसे लोग को ये लोग चुनता है, जो लोग थोड़ा स्वार्थी है, जो लोग मुखिया बनना चाहता है, जो लोग एमएलए बनना चाहता है, जो लोग एमपी बनना चाहता है, जो लोग मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ऐसे ऐसे लड़का और लड़कियों को चुनता है ये लोग, जो लोग मुंह से कुछ भाषण दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, और जितना ज़्यादा गाली बक सकता है उसको सबसे पहले वो लोग लेते हैं। और सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने वालों को सबसे पहले टिकट देता है ये लोग चुनाव लड़ने के लिए। और वो लोग हमारे खिलाफ सरना ऐसा दिन रात जो है कि नफरत फैलाते हैं अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए। क्योंकि ये लोग अपने मेहनत से गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, अपने मेहनत से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, अपने मेहनत से बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, तो वो जो पैसा देते हैं नफरत फैलाने वाले लोग, उनसे पैसा ले लेकर हमारे आदिवासियों के बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि जो है कि उनको लगातार पैसा मिलता रहे। ये सब चीजें हो रही है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। और यही लोग जो सबसे ज्यादा सरना ईसाई के नाम से नफरत फैलाता है, यदि आप चेक करेंगे, जांच करेंगे तो पता चलेगा इन्होंने सबसे ज्यादा जमीन अपने ही सरना आदिवासी भाई बहनों का बिचवाया है और सरना आदिवासियों का भाई बहन का जमीन में बाहरी लोगों को बसाया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, रांची आइए। रांची में एक समय में रांची का 90% गांव मुंडाओं का हुआ करता था। आज पूरा का पूरा रांची बाहरी लोग भर गया और उस रांची में सबसे ज्यादा जमीन सरना भाई बहनों का था, सबसे ज्यादा जमीन हिंदू आदिवासी भाई बहनों का था। लेकिन यही लोग जो सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाता है, इन लोगों का अपने लोगों का जमीन को बिचवा के दलाली करके जो है गैर आदिवासियों को भर दिया। मैं आपको बताता हूं, एक नगड़ी गांव है, नगड़ी और बगल में और 2-3 गांव हैं। एक एक गांव में 700-800 एकड़ आदिवासी का जमीन को नेचर बदलवा के इन लोगों ने गैर आदिवासियों को बैठाया है। तो ये लोग अपने ही समाज का भला नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं, आपको समझना है, सबसे ज्यादा नफरत आपके यहाँ फैल रहा है ये लोग जो आज आदिवासी को सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाते हैं। इनका बड़ा नेता रांची गया था, गणेश राम भगत, रांची का अनगढ़ा में 2024 में ऐलान किया कि सरना झंडा अमेरिका झंडा है,
विदेशी झंडा है, ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है। इस झंडा को आदिवासियों को अपने अपने घरों से उखाड़ के फेंक देना चाहिए और महावीर झंडा लगाना चाहिए, ऐसा ऐलान किया। फिर वहां से पुतला जलाया गया, भाग के आया जसपुर, यहां ऐलान किया कि कोई माय का लाल नहीं है जो जसपुर में सरना झंडा गाड़ दे। वहां से धर्मगुरु बंधन का हजारों आदमी को लेकर आए और जसपुर में डंक के चोट पर सरना झंडा गाड़ा। तब सोचिए, ये लोग सरना आदिवासियों के भी नहीं हैं, ये तो सरना आदिवासियों का पवित्र झंडा से नफरत करता है। ये लोग सरना कोट से नफरत करता है। इनका ही आदमी जब सरना कोट की मांग चल रही थी तब उन्होंने कहा, जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव, उन्होंने कहा कि यदि सरना कोड दिया गया तो मैं संविधान का अनुच्छेद 226 का उपयोग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में उसको उड़ा दूंगा, और यदि झारखंड हाईकोर्ट भी नहीं माना तो संविधान का अनुच्छेद 32 का उपयोग करते हुए सरना कोड को सुप्रीम कोर्ट में उड़ा दूंगा। तो आप सोचिए, जो लोग, जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग सरना कोर्ट को झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ा रहे थे, जो लोग सरना झंडा को कह रहे थे ये अमेरिकन झंडा है, ये विदेशी झंडा है, इसको उखाड़ के फेंको, ये ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है, आज क्यों बोल रहे सरना सरना? यही लोग आदिवासी को वनवासी वनवासी बोलता था, आज फिर क्या बोलता है? जनजाति। धरती आबा बिरसा मुंडा का भी 15 तारीख को जन्म दिवस आ रहा है, जनजाति गौरव दिवस, और कहते हैं हमने सबसे ज्यादा आदिवासियों को सम्मान दिया, मान सम्मान दिया। हमने सवाल पूछा, आप कहते हो कि हमने पहला आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया। हमने कई आदिवासियों को मुख्यमंत्री बना दिया, सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया। तो हमने कहा, ये बताओ, जब 9 अगस्त को देश के 12 करोड़ आदिवासी दिवस मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आदिवासी होने पर गर्व करते हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति हमें जो है कि बधाई क्यों नहीं देती है? आपके जितने आदिवासी मुख्यमंत्री बधाई क्यों नहीं देते हैं? आपके जितने आदिवासी नेता हमें बधाई क्यों नहीं देते हैं? क्यों आदिवासी दिवस नहीं मनाते हैं? आदिवासी शब्द से लोग नफरत करते थे, और आज बोलता है जो ईसाई बन गया वो आदिवासी नहीं है। आप तो आदिवासी नहीं हो, आप तो वनवासी शब्द हो ना। आपका बाप तो नागपुर वासी, यूरेशिया वासी तो वनवासी दिया था शब्द, आप वनवासी बोलो, क्यों आदिवासी बोलते हो? आदिवासी तो हमारा मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने इसको राष्ट्रव्यापी बनाया पहचान। तो कहने का मतलब साथियों, हम लोगों को हर एक चीज को बौद्धिकता के स्तर पर लड़ना पड़ेगा। हम आदिवासी हैं। धन्यवाद।